हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद एडजस्टमेंट एंड बैलेंस शीट हमें सीखना है। तो सर, मैं आपको बता दूं पेपर में यही आएगा। तो अब जितना भी हमने अभी तक सीखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेपर, हमारे पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। अब दोस्तों, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। जो तरीका मैं स्टेप्स आपको दे रहा हूं, अगर आप उस स्टेप से काम करते हो तो सर 100% कह रहा हूं एक बारी में बैलेंस शीट मैच करेगी। देखो, एक स्टेप्स होता है, एक तरीका होता है करने का। अगर आप मेरे तरीके को फॉलो कर रहे हो तो गारंटेड मैं कह रहा हूं, आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। ये स्टेप जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो ही करने हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए स्टेप्स है। अगर आप ऐसे शुरुआत करोगे कि स्टेप नंबर 1 को पहले करोगे, स्टेप नंबर 2 को पहले करोगे, फिर 3 को, फिर स्टेप वाइज चलोगे, तो क्या होता है, एक तरीका होता है कि हम होश पोश नहीं होता क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं करेंगे, कैसे भी कुछ भी नहीं उठा लिया, कुछ भी नहीं डाल दिया। सबसे पहले हाउ टू हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें याद है। देखो, मैं कह रहा हूँ ये पेपर में आएगा और सबसे ज्यादा नंबर का यही आता है और कुछ नहीं आता पेपर के अंदर। मतलब फुल फ्लैश क्वेश्चन ही पेपर के अंदर दोस्तों आते हैं। तो स्टेप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ वो स्टेप जरूरी नहीं है। देखो, ये स्टेप ना तो कहीं किसी की बुक में लिखा हुआ है ना कुछ है। क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है स्टेप्स को फॉलो करना। बट सर, अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो बैलेंस शीट मैच होने में आसानी रहेगी, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप्स क्या है कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज ट्रांसफर करनी चाहिए क्या। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के बनेगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा। आपको कुछ एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन होगी और आपसे पूछेगा कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ एडजस्टमेंट के साथ, और साथ में आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है, जिसको बैलेंस शीट बराबर करनी है। एसेट और लायबिलिटी आपस में क्या करनी है, बराबर करनी है। यहां तक क्लियर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या स्टार्टिंग कहां से करें, वो स्टेप नंबर 1 आपको देखना है। देखो, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि स्टेप कोई तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेप आपने आगे पीछे कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये मेरे खुद के बनाए हुए स्टेप है और ये स्टेप ये बताते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। बस आप एक भी स्टेप फॉलो ना करो, आपका नंबर नहीं कटेंगे, बस बैलेंस शीट मैच हो जानी चाहिए। पर कुछ अगर मैं स्टेप्स आपको दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ इजी बातें होगी, कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं इजी बनता हुआ चलेगा। इसलिए दोस्तों, तो स्टेप्स को ध्यान रखें और पहले क्या करना है यही मैं आपको हर बार स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलूंगा। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस इज ट्रांसफर टू ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट साथ साथ लिखेंगे दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है सर। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, ऐसे लिखो दोस्तों, ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। ऐसे लिखो ओपनिंग, मुझे कुछ यहां पर लिखना है, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस given in receipt and payment account, given in receipt and payment is transfer to opening balance sheet of asset side, is transfer to opening balance sheet of asset side. Step number 2, देखो सर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा मैं आपको बता दूं। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, हमें क्लोजिंग इस साल के एंड की बैलेंस शीट बनानी है, और हमें पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी है। अच्छा, पिछले साल की बैलेंस शीट क्यों बनानी है, क्योंकि इस साल हमें जानना है कि पिछले साल हमारी कैपिटल फंड कितने का था। जो कैपिटल फंड मेंबर लगाते हैं ना, जो कैपिटल शुरुआत में जो कैपिटल होती है, जैसे आपने पीएल अकाउंट सीखा था तो कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, वो कैपिटल इधर कैपिटल फंड होता है। पिछले साल कितना कैपिटल फंड था वो इस साल का ओपनिंग माना जाएगा, क्योंकि अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं होगा तो सरप्लस ऐड किसमें करेंगे। आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इधर कैपिटल फंड चाहिए तभी तो सरप्लस ऐड करेंगे, और तभी ड्राइंग माइनस करते थे, यही करते थे ना हम। तो यहाँ पर भी यही होगा, पर सबसे पहले सरप्लस ऐड करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए नहीं चाहिए। उस कैपिटल के लिए मैं क्या करूंगा, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा, और पिछले साल की बैलेंस शीट पिछले साल नहीं इस साल बनाऊंगा, इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट को इस साल हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बोला।
पिछले साल की जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है पिछले साल की, तो इस साल के लिए क्या मानी जाएगी, वो ओपनिंग बैलेंस शीट मानी जाएगी। तो जब भी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट लिख रहा हूं तो यह बात समझ लेना कि वो पिछले साल की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है, क्योंकि करंट ईयर में हमें पता नहीं होता कैपिटल फंड कितना, तो वहां से हम कैपिटल फंड को निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 2 आपको क्या रहेगा, यहाँ पर 3 चीजें बनाती हो क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना है बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट वो भी करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट, और पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं जिसे। तो अगर जहां जहां वर्ड में ओपनिंग बैलेंस शीट लिख रहा हूं उसका मतलब यही है कि पिछले साल की बैलेंस शीट है वो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट is transferred to is transferred to closing balance sheet, is transferred to closing balance sheet, closing is transferred to closing balance sheet of asset side, asset side, closing balance sheet of asset side। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 कहता है देखो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस की होगा। देखो सामने देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या होते हैं ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू में हमारे कितने का कैश पड़ा है और कितने के बैंक में पैसा पड़ा है। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको डालो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्योंकि पिछले साल रहा होगा ना ये कैश। आप समझे, पिछले साल ये कैश और कैश इन हैंड क्या है, ये साल के शुरू में कैश इन हैंड दिख रहा है, इसका मतलब क्या है पिछले साल का बच गया होगा। साल के शुरू में कैश कुछ बैंक को पड़ा है, इसका मतलब क्या है पिछले साल का बच गया होगा। अच्छा, जो पिछले साल का बचा होगा पिछले साल की बैलेंस शीट में सो रहा होगा। तो मैंने वही तो कहा, जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है इसका मतलब वो क्या है, वो पिछले साल का बच गया होगा और पिछले साल की बैलेंस शीट में सो हो रहा होगा, तो इसलिए हमें पिछले साल की बैलेंस शीट में उसको दिखाएंगे। ये ठीक है। अब क्या रहा दूसरा, ये वाला जो है क्लोजिंग बैलेंस होता है, और ये क्लोजिंग बैलेंस का मतलब इस साल के एंड में हमें बचा, मतलब हमने रिसिप्ट एंड मतलब कुछ पैसा रिसीव करा और कुछ पैसे की पेमेंट करी और जो बच गया कैश बचा हमारे पे इतना और बैंक पैसा बचा इतना, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब इस साल बच गया तो इस साल की बैलेंस शीट में जाएगा। तो मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्लोजिंग। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये दोनों को ट्रांसफर करना है। आप एक ही बारी में 3 अकाउंट एक साथ बनेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली और ओपनिंग वाली बैलेंस शीट। तीनों को सबसे पहले इनमें क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रांसफर करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्यों करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस ओपनिंग का मतलब ही यही होता है कि पिछले साल बच गया था कुछ कैश और कुछ बैंक। अगर पिछले साल कुछ कैश और कुछ बैंक बच गया तो उसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में हमारा शो हो रहा होगा, इसलिए हम पिछले साल की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ओपनिंग का मतलब ही क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब ही क्या है, पिछले साल की बैलेंस शीट। और क्लोजिंग कैश जो बच गया वो करंट ईयर में बचा है, तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये हमारी क्या है दोस्तों, एसेट साइड। तो मैंने कहा इसको एसेट साइड में डालना। भाई कैश और बैंक हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है ना। तो बस तो पहले स्टेप क्या कह रहा है आपको, देखो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट में डालना एसेट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन होगा उसको ट्रांसफर कर देना क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। क्या बात समझ में आ गई, दो स्टेप। पहला स्टेप ये करना है। इससे क्या होगा, पता क्या होता है, हम ना भूल जाते हैं, कैश बैलेंस डालना भूल जाते हैं, इसलिए हमने सबसे पहला ही पॉइंट ये रखा कि पहले ही कैश बैलेंस ट्रांसफर कर दो, बात ही छोड़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3, इफेक्ट ऑल द एडजस्टमेंट्स, इफेक्ट्स ऑल द एडजस्टमेंट्स, सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। ऑल द एडजस्टमेंट्स कहां का जाएगा, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट में या एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में। सर एडजस्टमेंट के इफेक्ट 3 जगह जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो पहला स्टेप क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, क्लोजिंग कैश बैलेंस ट्रांसफर करो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर तीसरा स्टेप क्या है, जितनी भी एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट दे दो, उसके इफेक्ट दे दो। इफेक्ट देने का मतलब रिकॉर्ड कर दो ट्रांजेक्शन को, बैलेंस शीट में जा रहा है बैलेंस शीट में डाल दो, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम है, ओपनिंग वाली में है ओपनिंग वाली में डाल दो। स्टेप नंबर 4, क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोज क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना मतलब बराबर करना है, क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट। अब क्या करना है, 5 स्टेप है ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना,
एंड बैलेंस फिगर से एंड क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द, कैसे लिखो, क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड, टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बाय बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंसिंग फिगर। देखो क्लोज हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ओपनिंग वाली बैलेंस को क्लोज कर देंगे, मतलब बराबर कर देंगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो मतलब कहीं क्रेडिट लायबिलिटी साइड में कमी रहेगी, उस कमी को क्या बोल देंगे, कैपिटल फंड बोल देंगे। ये सारी ट्रीटमेंट, सारे स्टेप्स मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप घबराएं नहीं। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 क्या करना, कैपिटल फंड को कहां भेज देना, कैपिटल फंड ट्रांसफर टू, कैपिटल फंड ट्रांसफर टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग या करंट बैलेंस शीट पे भेज देना, जो इस साल की बैलेंस शीट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करना। स्टेप नंबर 6, क्लोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू फाइंड आउट सरप्लस या डेफिशिएट, सरप्लस या डेफिशिएट। स्टेप नंबर 7, ट्रांसफर द सरप्लस और डेफिशिएट इनटू, ट्रांसफर द सरप्लस एंड डेफिशिएट, और एंड नहीं, और सरप्लस होगा या फिर डेफिशिएट होगा, सरप्लस और डेफिशिएट इनटू करंट बैलेंस शीट, इन करंट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब लास्ट में करेंगे क्लोज द क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट बी इक्वल, क्लोज द क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट and balance sheet and asset and liability will be equal. Asset and liability will be equal. दोस्तों ये स्टेप ना आपको खुद ब खुद याद आएंगे जब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा ना इसके भी आप पर अपने स्टडी मैट के, जब आपको बुक के 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा ना, तो आप कहोगे सर ये स्टेप तो हमें याद होगा, और ये स्टेप करने से अच्छा हमारा फायदा क्या हुआ, हमारा फायदा ये हो गया कि हम एक चीज भी भूले नहीं डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम करेंगे स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग कैश बैलेंस डाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे, उसके बाद जितनी एडजस्टमेंट है सारी कर देंगे, सारी करने के बाद हम अपनी बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे, ओपनिंग वाली, उससे निकालेंगे कैपिटल फंड, और उस कैपिटल फंड को करंट बैलेंस शीट में डाल देंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे, फिर बैलेंस शीट खत्म कर देंगे, खत्म कहा है नहीं। ये स्टेप ना 8 स्टेप जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़े और एक फॉर्मेट बनाए, और उसमें क्या लास्ट में पढ़ता हूँ सीधा, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिलेटिंग 2015 की बैलेंस शीट बनानी है। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, क्लोजिंग बनेगी। ओपनिंग तब बनती है अगर कैपिटल फंड हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होता। तो देखते हैं सर क्या क्या बात है। तो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, अभी स्पोर्ट इक्विपमेंट का, इसमें 16 क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है स्पोर्ट इक्विपमेंट आ गया और मैंने नहीं बताया अभी स्पोर्ट इक्विपमेंट की कहानी, जब बताऊंगा तब करा दूंगा वाला क्वेश्चन। हाँ सर ये वाला कर लेते हैं, 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे। अब आपको कैपिटल फंड कहीं नहीं दे रखा, तो कैपिटल फंड जब नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का टोटल जो आएगा वो यहाँ लिख दूंगा, मैं भूल गया लिखना। और यहाँ पर आपके पास कुछ एडजस्टमेंट है और कह रहा है कि भाई प्रिपेयर करो बैलेंस शीट और इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बोलो, एंड बैलेंस शीट लिख लो सर अपनी बुक में, एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दोनों बनानी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, करीब 2 क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं, जब 2 करेंगे तभी हमारा कुछ बढ़ेगा कि भाई हाँ। और क्वेश्चन बड़े सिंपल है दोस्तों, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ करके। सबसे पहले तो आप फॉर्मूला बनाओ, पहले देखो इन द बुक्स ऑफ, कौन सा है, गुंटूर स्पोर्ट क्लब, सर गुंटूर स्पोर्ट क्लब। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम आपके पास, देखो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुंटूर स्पोर्ट क्लब आर ईयर एंड, नीचे दे रखा है 2014 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ईयर एंडेड कब हो रहा है, 2014 में हो रहा है।
मतलब हमारा करंट ईयर कौन सा 2014 का। सब क्वेश्चन दे रखा है, लेगेसी दे रखा है, लाइव मेंबरशिप फीस, टेल ऑफ टिकट, लोकल रेंट, एंट्रेंस फीस, ये सब आपको गिवन है। ये सब आपको खर्चे वर्चे इनकम इनकम गिवन है। और ये आपके क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया, ये आपको ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो ये आपके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अरे यार इसमें फिर स्पोर्ट इक्विपमेंट आ गया दोस्तों, यार अभी नहीं करेंगे। अभी स्पोर्ट इक्विपमेंट दिख रहा है दोस्तों, जब तक मैं ये कंसेप्ट नहीं कराऊंगा तब तक कहां से करा दूंगा, ये नहीं हो पाएगा अभी। अगले में आ जाओ, पहले मैं देख लेता हूँ है या नहीं। नहीं है सर, इसमें नहीं है। जो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, वो दोनों मेरे को कराने हैं, क्योंकि पहले स्पोर्ट इक्विपमेंट का मैं डेफिनेशन वो बता दूं ना कॉन्सेप्ट, तब करा दूंगा। तो अभी ये कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं आज की क्लास में। फ्रॉम द फ्लोइंग रिसिप्टेंट कह रहा है फाइनल अकाउंट बनाओ, और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फाइनल अकाउंट का मतलब ही यही होता है, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो पीएनएल अकाउंट इधर हमारा क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट ही होती है। तो फाइनल अकाउंट का मतलब इधर हो गया पीएनएल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये बात ध्यान रखना, जहां भी वर्ड फाइनल अकाउंट लिखा है इसका मतलब यही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, या फिर पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दे रखा है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेगेसी, एंट्री फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, स्पोर्ट इनकम दे रखा है, सन्ट्री एक्सपेंस आपको सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दे रखा है सर, और लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंस, मैगजीन, ग्राउंड एक्सपेंस, और ये हो गया सर। इसको बोलते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश। और इसको बोलते हैं सर ओपनिंग कैश नहीं दे रखा है इस बार क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है? क्लोजिंग कैश दे रखा है, ओपनिंग। करेक्ट, कैपिटलाइज हाफ ऑफ द डोनेशन, आधे डोनेशन को कैपिटलाइज कर दो, आधी लेगेसी को कैपिटलाइज कर दो, एंट्रेंस फीस को आधे, और लाइव मेंबरशिप। मतलब देखा कह रहा डोनेशन, लेगेसी, एंट्रेंस फीस, और ये चारों को 50% कैपिटलाइज करना, 50% रेवेन्यू मानना। मतलब 50% कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हुआ, 50% भेजेंगे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और 50% भेजेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पर। आया समझ में? सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी एंड में स्टिल आउटस्टैंडिंग, और कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाओ फिक्स एसेट पे 5%, अदर देन लैंड, लैंड को छोड़कर 5%, स्पोर्ट मटेरियल पे 10%। तो लैंड को छोड़कर क्या बचा, फर्नीचर और बिल्डिंग बचा, और स्पोर्ट मटेरियल पे कितना लग रहा है 10%। बस ये क्वेश्चन करना है, कह रहा बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा हूं मैं, और मैं सारे स्टेप को फॉलो करता हुआ चलूंगा। मेरे को बुक कौन सी है, इन द बुक्स ऑफ कुछ नहीं बताया, तो हमने कहा इन द बुक्स ऑफ डैश, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। मैं कहूंगा सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। क्या है सर, ईयर एंडेड कब हो रहा है हमारा, कुछ बता रखा है इस बारे में? ये नहीं बताया, ईयर एंडेड कब है ये नहीं बताया। तो मैंने कहा 31 मार्च ले लेते हैं, जब कुछ नहीं बताता तो मार्च मान लेते हैं। लो भाई सर मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप फॉर्मेट ध्यान से देखो, आपको 3 फॉर्मेट बनाने हैं। एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बनाना है करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है सर, ये तो बन गई मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट, जिसको मैं नाम, क्योंकि डेट दे नहीं रखी तो इसलिए नाम दे रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर डेट होती तो मैं डेट लिखता, आज की लास्ट की साल ईयर, फॉर द ईयर एंडेड, क्लोजिंग बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड मुझे दे नहीं रखा। फॉर द ईयर नहीं आता सर, एज ऑन आता है, एज ऑन। बैलेंस शीट हमेशा एक दिन की बात बताता है, एज ऑन 31 मार्च। ठीक है भाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख दिया, मतलब ये साल। चलिए बन गई हमारी बैलेंस शीट। अगर आप ध्यान से देखें सर, ये तो हमारा, एक बार मैं आपको हमेशा याद दिला दूं कि जो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वो हमेशा वर्किंग नोट का पार्ट होता है। वो हमें क्वेश्चन में कभी नहीं बोलता बनाने के लिए, वो इसलिए बनाना होता है क्योंकि हमें कैपिटल फंड चाहिए होता है। इसलिए हमें हर बार क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट।
और ये किसका पार्ट होगा हमेशा, वर्किंग नोट का। कभी क्वेश्चन नहीं बोलता दोस्तों कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो जब भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हमारा कौन सा पार्ट होगा, वर्किंग नोट का, कि भाई वर्किंग में करके हमने क्या निकाली, लायबिलिटी निकाली, ओ सॉरी कैपिटल फंड निकाला। और ये हमेशा ज्यादा बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती है, ज्यादा डिटेल नहीं होती ओपनिंग बैलेंस शीट की इसमें। सर क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगेगा इसमें मेरे को। देखना मैंने जो स्टेप लिखवाया, अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हो तो क्वेश्चन आपके पास 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और एक बार में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। क्योंकि मैंने एक तरीका बताया आपको, एक तरीका अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना क्या होता है, हमें बता रहा हूँ सर, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे ये करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि आप ना भूल जाते हो चीजें डालना। तो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर मैंने ये डाला और मैंने पहले ये बना लिया मैंने, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करना, मैं एक एक करके डालूंगा सर, मैं क्या करूंगा, एक एक करके डालूंगा। और सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैं स्टेप गिनवाता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखो ओपनिंग कैश बैलेंस तो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों, पर क्लोजिंग तो है। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश बैलेंस जाएगा ओपनिंग बैलेंस में। समझ लो क्यों जाएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस का मतलब हुआ इस साल के एंड में हमारे कुछ पैसा पड़ गया, तो पैसा पड़ गया तो हमारी एसेट है। और ओपनिंग कैश बैलेंस का मतलब पिछले साल एंड में कुछ पैसा बचा था तो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ही क्या होता है, पिछले साल की बैलेंस शीट 28,000 रुपए। मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालूंगा इसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी वाली, तो मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों एसेट, ये अमाउंट हो गया। और ये मेरी होगी लाइबिलिटी, और ये मेरा हो गया अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर दिखाया क्या, सबसे पहले दिखाया मैंने कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक दोनों, क्योंकि मुझे पता नहीं है बाइफरकेट करके नहीं दे रखा क्या है, तो मैंने कैश एंड बैंक दोनों लिख दिया कि बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 28,000 रुपए। तो मेरा स्टेप नंबर 2 तो हो गया, पर स्टेप नंबर 1 करने के लिए मुझे कुछ गिवन नहीं था। अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस होता तो मैं वो डाल देता। तीसरा स्टेप था, जितनी भी एडजस्टमेंट है सारी वो करो। एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट क्या है कि कैपिटलाइज हाफ ऑफ द डोनेशन लेगेसी एंटर फीस लाइव मेंबरशिप फीस, और ये सब चीज ना आज का आधा 50% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब इसको कैपिटल रिसिप्ट मानो और उसको डालो बैलेंस शीट के अंदर। और देखो ये कहा जाएगा, जो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में है उसका मतलब वो करंट ईयर के लिए है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा दोस्तों। ये 50,000 का 50% कितना होता है, तो मैंने कहा सर ये आएगा मेरा कैपिटल फंड से। क्या आएगा मेरा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा कैपिटल फंड। और ये कहां से निकलेगा दोस्तों, ये निकलेगा मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 से। फिर मैं ऐड कर दूंगा सरप्लस अगर कुछ होता है तो। अगर सरप्लस नहीं होता तो क्या माइनस करूंगा, डेफिशिएंट माइनस कर दूंगा। और कैपिटल फंड कहां से आएगा, बैलेंस शीट की ओपनिंग वाली बैलेंस शीट से आएगा। फिर यहां लिखता हूं डोनेशन एंट्रेंस फीस, डोनेशन एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन एंट्री फीस, लाइफ मेंबरशिप और लेगेसी, इनको करना है कैपिटलाइज। और क्योंकि कैपिटलाइज करने का मतलब ये हो गया, इसको मारो कैपिटल रिसिप्ट। डोनेशन को 25,000 मानूंगा, लेगेसी को 5,000। तो ये डोनेशन मेरा 25,000 आ जाएगा, लेगेसी मेरा 5,000 आ जाएगा, आधा आधा कर देंगे। फिर एंट्रेंस फीस 2,500 हो जाएगा, एंट्रेंस फीस 2,500 और ये आ गया 1,500 हो जाएगा। एंट्रेंस फीस 2,500 और ये आ गया 1,500। और ऐसी 50% क्या करना है, 50% को इनकम एक्सपेंडिचर मानना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय डोनेशन बाय लाइफ मेंबरशिप फीस। एडजस्टमेंट है ना दोस्तों, एडजस्टमेंट कंप्लीट कर रहा हूं, दोनों इफेक्ट दे रहा हूं। एडजस्टमेंट में डबल इफेक्ट देना तो दोनों इफेक्ट दे रहा हूं, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस और लेगेसी। कितनी है दोस्तों, 25,000, 2,500, 1,500, 5,000, 25,000, 2,500, 1,500 और 5,000। देखो सही तरीका ये करने का है, सही तरीका करने का है। फिर कह रहा है भाई सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो मिलना था पर मिला नहीं, स्टिल आउटस्टैंडिंग। वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना था पर मिला नहीं, बताओ हमारी एसेट है या लायबिलिटी। मैंने आपको कितनी बार बता दिया है, सब्सक्रिप्शन वो इनकम जो मैं कमा ली, मैं एनपीओ हूं और सब्सक्रिप्शन मुझे मिलेगा, वो इनकम जो मैंने कमा ली पर मिली नहीं तो मेरी एसेट होगी। तो मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी क्या होगी दोस्तों, एसेट होगी। अब मैं इसका ट्रीटमेंट भी दिखाऊंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरी क्या होगी, एसेट। कितना आएगा सर यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, ये मेरी एसेट है क्योंकि वो इनकम जो मैंने कमा ली पर मिली नहीं तो मेरी लिए एसेट होगी। और इसका मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी डालूंगा। ये देखो सर, यहाँ लिखता हूँ बाय सब्सक्रिप्शन। कहां से आएगा ये सब्सक्रिप्शन, वर्किंग नोट रिसिप्ट पेमेंट से 15,000 रुपए। 15,000 रुपए सर, ये मैंने 15,000 यहाँ डाला। ये नहीं बताया किस साल का है तो मैं मान लूंगा इस साल का ही है।
और इसका मतलब इसमें ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, है ना, एट एंड में मतलब साल के एंड में 20 आउटस्टैंडिंग था कितना 5,000 रुपए, तो बाहर कितना आ गया मेरे दोस्तों, बाहर आ गया 20,000। मेरी कहा जितनी भी मेरी एडजस्टमेंट है, देखो ये मेरी एडजस्टमेंट थी, तो मैंने इसके क्या दिखाया, डबल इफेक्ट दिखाया, एक डाला यहाँ पर, ये मेरी क्रेडिट इफेक्ट हो गया, देखो कहां पर आया, ऐड करा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, मतलब किस साइड में डाला मैंने, क्रेडिट साइड में, ये मेरी इनकम साइड है, तो मतलब मेरी क्रेडिट साइड है, और ये मेरी एक्सपेंस एक्सपेंडिचर साइड है, मतलब डेबिट साइड है, तो मैंने अभी क्या दिखाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और मैंने बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया, तो डेबिट इफेक्ट हो गया, देखो डबल इफेक्ट हो गया, ठीक है। लो भाई अमाउंट, अमाउंट आगे बढ़ते हैं सर, हमेशा डबल इफेक्ट देना होता है एडजस्टमेंट का। फिर क्या रहा है डेप्रिसिएशन, मैंने कहा जितनी एडजस्टमेंट है पहले वो कंप्लीट करो, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है, तो जितनी एडजस्टमेंट है पहले वो कंप्लीट करना है। तो एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगाना है अदर देन लैंड, लैंड को छोड़कर, तो लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं, तो क्या बचा बिल्डिंग और फर्नीचर, तो बिल्डिंग और फर्नीचर कहां पर आएगा सर, एसेट साइड में, तो मैंने कहा बिल्डिंग, इसको माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो मैंने कहा फर्नीचर, इसको माइनस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, एट द रेट 5%, और सर फिर आएगा स्पोर्ट मटेरियल, इसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। सर ये सब है, तो मैंने एडजस्टमेंट ही कर रहा हूं मैं, 40,000, 10,000 और 5,000, ये मेरा 40,000 है, ये मेरा 10,000 है, और ये मेरा 5,000 है, ये मेरा 5,000 है दोस्तों। तो सर 40,000 का 5% कितना होता है, 5 चौक 20, 2,000 हो गया, 2,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 38,000 आ गया बाहर। 10,000 का 5% क्या होता है, 500 हो गया, माइनस कर दिया, 10,000 का 5%, 500 माइनस कर दिया, 9,500 आ गया। 5,000 का 5%, 10% निकालना है, 5,000 का 10%, दैट इज 500, तो 4500 हो गया। अब ये डेप्रिसिएशन क्योंकि क्या है, डबल इफेक्ट देना है, तो यहाँ पर हमने क्या करते हैं, एसेट में से माइनस कर दो, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और मैं यहाँ पर कर दूंगा, कहाँ दूंगा, मैं यहाँ पर दूंगा एक्सपेंडिचर साइड में, यहाँ लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या क्या आएगा, फर्नीचर पे लगा, बिल्डिंग पे लगा, फर्नीचर बिल्डिंग, और आपके पास किस पे लगा, स्पोर्ट मटेरियल पे लगा, स्पोर्ट मटेरियल। अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो स्पोर्ट मटेरियल हमारी एसेट, किसी भी एसेट में, किसी भी चीज में अगर डेप्रिसिएशन लगता है दैट इज कॉल्ड एसेट, वही एसेट होती है, वो हमारी फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट होती है। आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो फिक्स टेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स टेंजिबल एसेट पे लगता है दोस्तों। सर कितने का डेप्रिसिएशन लगा, यहाँ देख लेते हैं, 2,000, 500 और 500, तो फर्नीचर पे लगा है 500, फर्नीचर में 500 लगा है, यहाँ 2,000 लगा है, और यहाँ 500 लगा है, तो देखा जाए तो 3,000 का मेरा लॉस हो गया, तो लॉस को डालेंगे डेबिट साइड में। क्या डबल इफेक्ट समझ में आया, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में डाला है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेबिट इफेक्ट, और एसेट में से माइनस करा है, तो एसेट डेबिट, डेबिट को एसेट को कम करने के लिए कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया, तो डेबिट क्रेडिट दोनों हो गया। तो एडजस्टमेंट मेरी पूरी से कंप्लीट हो गई, हाँ सर पूरी कंप्लीट कर दी मैंने एडजस्टमेंट। अब तीसरा स्टेप क्या था, अब देखो मैं दोबारा स्टेप पे जाता हूँ, और मैंने क्या लिखा था पहले, पहले तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, ठीक है कर दिया, है ही नहीं था, करा कहां से, क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर करो, क्लोजिंग कैश बैलेंस ट्रांसफर कर दो, इफेक्ट ऑल द एडजस्टमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दो, क्लोजिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, और कह रहा है क्लोज द ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड बाय बैलेंसिंग फिगर। कह रहा है आपको इनकम एंड क्लोज करना है, क्या दोस्तों, क्लोज करना है आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट को। अब सर यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमारे पे कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ डालने लायक था ही नहीं। यहाँ देखो सर, जब मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट डाला तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, और ओपनिंग बैलेंस शीट में डालने लायक कुछ है नहीं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, मैं यहाँ लिखता हूँ नील, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, ये मेरा नील है और ये मेरा नील है। सर क्या हो गया, नील आ गया यहाँ पर, मैंने कहा हाँ क्या नील आ गया, कैपिटल फंड में मेरा क्या हो गया दोस्तों, नील हो गया। जब है नहीं तो कहां से डालू, नील बैलेंसिंग फिगर, और ये कैपिटल फंड मैं आपको डालते हैं यहाँ पर, तो कैपिटल फंड यहाँ पर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, नील आ जाएगा, क्योंकि वहां से निकला तो यहाँ पर क्या आ गया, नील, यही मैंने कहा ट्रांसफर कर देना। इसमें ऐड करेंगे सरप्लस अगर होगा तो, और सरप्लस ऐड करने के बाद बाहर डाल देंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे करना है। देखो मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट की डिटेल ही गिवन नहीं है, और पिछले साल मेरे पे क्या क्या चीजें पड़ी थी वो मुझे बता ही नहीं रखा, ना मेरे को कैश पड़ा है, कैश होता तो मैं वो डाल देता, और ये भी बताता है अलग से कि पिछले साल हमारे पे लैंड पड़ा था, बिल्डिंग पड़ा था। अच्छा यहाँ पर जो लैंड बिल्डिंग दिख रहा है ये पिछले साल का नहीं होगा, नहीं दोस्तों, क्योंकि ये इस साल खरीदा है। कैसे पता चला, अगर इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई एसेट दिखती है तो ये समझ लेना वो इस साल खरीदी गई है। क्यों, क्योंकि अगर पेमेंट इस साल हुई है तो खरीदी भी तो इस साल गई होगी दोस्तों, ये एजम्पशन होगी हमारी, क्योंकि नहीं तो बताएगा, ठीक है। तो लैंड मैंने कहा मेरे 50,000 रुपए का खर्चा, पेमेंट है ना, पेमेंट, तो पेमेंट हुआ 10,000 रुपए, क्या खरीदा, लैंड खरीदी। बिल्डिंग को 40,000 का खर्चा हुआ, क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी।
समझ में आ रहा है? तो ये इस साल का है, वो पिछले साल का नहीं है। मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि भाई जैसे आपने कैपिटल फंड क्लोजिंग बैलेंस शीट को क्लोज करा, कुछ था ही नहीं क्लोज करने के लिए चला, तो कैपिटल फंड भी क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या हुआ, इसके बाद हमारा हो गया क्लोजिंग हो गया, फिर कैपिटल फंड ट्रांसफर कर दिया हमने करंट बैलेंस शीट के अंदर, हाँ कर दिया। फिर क्लोज द इनकम एक्सपेंडिचर फाइंड आउट द सरप्लस। अब इनकम एक्सपेंडिचर की डिटेल डालेंगे, ठीक है, क्लोज करना है। सबसे पहले एक एक करके लेता हूँ, ये चारों तो हो गई। स्पोर्ट मटेरियल इनकम डाल दो, बाय स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट इनकम, बाय स्पोर्ट इनकम डाल दो 17,000। सन्ड्री इनकम डाल दो, सन्ड्री रिसिप्ट भी होती है सर, जरूरी नहीं है एक्सपेंसिव होगा, रिसिप्ट भी होगी, क्योंकि देखो रिसिप्ट साइड में दे रखा है। कितना सर, 5,000। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी डाल दो। देखो सही है ना करने का तरीका, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सबसे पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, अब देख रहा नहीं, अब सीधा डालो कितना, 500 रुपए, बस खत्म हो गया ये। देखो एडजस्टमेंट को पहले कंप्लीट करने का फायदा ये हुआ, लैंड डाल देगी, लैंड एसेट में आता है, बिल्डिंग एसेट में फर्नीचर डाल दिया मैंने, स्पोर्ट मटेरियल मैंने डाल दिया एसेट साइड में, स्पोर्ट एक्सपेंडिचर इनकम अगर खर्चे साइड में तो एक्सपेंडिचर यहाँ आएगा, टू स्पोर्ट एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट एक्सपेंडिचर कितना है दोस्तों, 6,000, तो मैंने 6,000 डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद जनरल एक्सपेंस 1,000 रुपए, मैगजीन 1,500, जनरल एक्सपेंस 1,000 रुपए, मैगजीन 1,500। और क्या क्या आइटम है सर, देखा सर तरीका सिंपल, पहले क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर, फिर जितनी एडजस्टमेंट है सारी खत्म कर दो, चाहे वो कहीं पर भी जा रही हो, इनकम में जा रही हो, ओपनिंग में जा रही हो, बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, फिर उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो, जो रिमेनिंग बच गई वो डाल दो सीधे सीधा। ग्राउंड एक्सपेंस 4,000, ग्राउंड एक्सपेंस 4,000, बस डालते ही खत्म होगी कहानी। यहाँ पर यहाँ आ गया मेरा सरप्लस, इसका मैंने टोटल करा, ये टोटल मैंने यहाँ करा और यहाँ लिख दिया टू सरप्लस, और ये सरप्लस को ट्रांसफर करना, इस सरप्लस को ट्रांसफर कर देना क्या, बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले तो मैं टोटल करता हूँ, तो मेरा 25,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 17,000 प्लस 5,000 और प्लस 500, यहाँ है 76,500, 76,500। इसमें से माइनस कर देंगे सर 3,000, 6,000, 1,000, 1,500 और 4,000, यह है 61,000, 61,000 आया दोस्तों। कितना आया दोस्तों, 61,000। देखो मैच करें, आ रहा समझ में। अब इसको कहां करूंगा, सरप्लस को कहां भेजते हैं, कैपिटल फंड में ऐड। सर कैपिटल फंड होता तो जुड़ जाता है ही नहीं, कहां से जोड़ेंगे 61,000। अब कुछ रह गया अमाउंट, ऐसा कुछ देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो छूट गया हो और हमसे बैलेंस शीट में नहीं डाला हुआ, सर मुझे तो लगता नहीं कुछ रह गया, तो मैं इसका टोटल कर देता हूँ और बैलेंस शीट मेरी मैच कर जाएगी, क्लोज कर दो अपनी बैलेंस शीट को। तो मैंने कहा सर देखो 61,000 प्लस 25,000 और प्लस 1,500 प्लस 2,500 और प्लस 5,000, यहाँ है 95,000। देखो 95,000 आ रहा था। और सर यहाँ पर कितना है, 28,000 प्लस 5,000 प्लस 38,000 प्लस 9500 और प्लस 4500। कहीं छूट गया क्या कुछ, 10,000 की कमी आ रही है। हाँ सर, ये नहीं डाले ना लैंड, अभी तक बैलेंस शीट में कहाँ डाला लैंड, 10,000 रुपये, बस ये डालो यहाँ पर लैंड। लैंड भी तो थी हमारी 10,000 की, कहाँ डाली 10,000 की, देखो बराबर कर गया 95,000 आ गया। ठीक है, तो समझ में आया कैसा फॉर्मेट होता है। बस ये एक चीज आपको सिखानी है, क्योंकि देखो इस वाली बैलेंस शीट के अंदर ये था नहीं, तो मैंने सर इसको क्या करा, आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखाया मैंने, इसको छोटा कर लेते हैं, क्या करना था बड़ा करके। सर ये बनानी होती है हमेशा, इस बार डिटेल गिवन नहीं थी, तो हमने क्या माना, जब है ही नहीं तो हमने कैपिटल फंड को क्या मान लिया, जीरो मान लिया सर, और कुछ चारा भी नहीं था मानने का। पहली कंपनी है, पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कैपिटल है ही नहीं, क्या कर सकते हैं, सबकिशन से चलता है इनका पैसा, कैपिटल से नहीं चलता। देखो अगर मैं इसको बताता हूँ बैलेंस शीट कैसे होती है, अगर यहाँ पर एसेट में मान लो कैश और बैंक होता और यहाँ पर होता 10,000 रुपए, तो बैलेंस शीट क्या निकल जाता, कैपिटल में 10,000, ऐसे ऐसे बैलेंस शीट में निकलता है दोस्तों, समझ आया। लो भाई लो, तो ये क्वेश्चन हमने ढंग से कंप्लीट कर लिया और हमारे को आंसर मैच कर गया, बिल्कुल सही। ठीक है मेरे दोस्तों, लो भाई अब मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, करने लायक है या नहीं। देखो कैपिटल फंड निकला ना आंसर,
हाँ ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगने वाला है। या हमारे पास ये क्वेश्चन भी है एक। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन करते हैं फिर 20 पाएंगे। 19 क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लो सर, ये मेरा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सही तरीका क्या है करने का, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, फिर बैलेंस शीट। क्या इसमें क्वेश्चन के अंदर डेट गिवन है? हाँ सर डेट गिवन है, देखो 31 दिसंबर 2014। अब मैं लिखूंगा क्लोजिंग नहीं लिखूंगा सर, अब मैं लिखूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट थोड़ा नीचे करके लिखता हूँ, क्या पता जगह ज्यादा बढ़ जाए। बैलेंस शीट क्या लिखेंगे? एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च दिसंबर, 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2013। लो भाई बैलेंस शीट बना देते हैं दोस्तों। ये लो, मैंने वही फॉर्मेट सारे उतार दिए हैं आपके साथ। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दी अपनी। लाइबिलिटी, आप भी जल्दी से फॉर्मेट डाल लीजिए। लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। ध्यान सुनना दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 जनवरी 2013, या आप यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हो 31 दिसंबर 2012। या तो क्लोजिंग बोल दो या ओपनिंग बोल दो। तो सर लिखने का सही तरीका होता है, क्योंकि हम इस साल के बना रहे हैं तो इस साल की डेट लिखते हैं, और लिखते हैं 1 अप्रैल को, मतलब ये ओपनिंग डेट हो गई। और हमारी करंट बैलेंस शीट कौन सी है? तो ये वर्किंग नोट का पार्ट हो गया। वर्किंग नोट नंबर 1। यहाँ से क्या निकालेंगे दोस्तों? कैपिटल फंड निकालेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल फंड आएगा। यहाँ से क्या लिखेगा? कैपिटल फंड आएगा यहाँ से, वो भी बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। कैपिटल फंड आएगा दोस्तों, क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर से। लो भाई लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आ गया आपके पास। चलो, सबसे पहले क्या तरीका होता है? सबसे पहले तरीका होता है आपके पास ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग कैश बैलेंस डालेंगे। सर ओपनिंग कैश बैलेंस फिर नहीं है, फिर मुझे लग रहा है ये खामखा क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, कैपिटल फंड होगा ही नहीं। चलो होगा नहीं तो खत्म कर देंगे उसको। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये डालते हैं 95,000। क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालते हैं 95,000। या सर ऐसा करते हैं सर, इसमें है नहीं तो इसको पहले आप ट्राई करो। हम करते हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि फायदा नहीं है सर इसका। मुझे आपको सिखाना है सर, क्या मुझे आपको सिखाना है सर? कैपिटल फंड वाली ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैपिटल फंड वाली ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा सर ये मैं मान लेते हैं 31 मार्च 2014 है मेरा, तो मैं इसको 14 कर लेता हूँ। 31 मार्च को, बस डेट चेंज करनी है। मैं लिखता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। और 19वां क्वेश्चन है ना हमारा, तो हम इसको करते हैं 20वें क्वेश्चन को 20 कर लेते हैं सर। लास्ट वाला कर लेते, क्योंकि सर मुझे एक चीज सिखानी है आपको आज की क्लास के अंदर, पक्का हो तो। सर ये 31 मार्च 2014 हो जाएगा। 2014 हमारा क्लोजिंग ईयर है। और सर ये 1 अप्रैल 2013 हो जाएगा। 1 अप्रैल, अप्रैल चले जाएगा ना, 14 का मार्च का 14 है तो अप्रैल 1 साल पहले हो जाएगा। अप्रैल 2013, ठीक है मेरी दोस्तों। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं सर। ये वाला क्वेश्चन के अंदर फिर वो नहीं है कैपिटल फंड, तो सेम ऊपर की तरह हो गया, ये आप होमवर्क में करके लाए। बाकी हम करते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस डालेंगे सबसे पहले, ये हो गया ओपनिंग कैश बैलेंस, ये हो गया क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखो इसकी डिटेल दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी, तो इसको पहले स्क्वायर फिट करते हैं। इसको कहाँ आएगा सर? ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्या लिखेंगे? कैश एंड बैंक। क्या लिखेंगे दोस्तों? कैश और बैंक। अगर मुझे अलग अलग डिटेल दे रखी है तो अलग अलग, नहीं तो क्या लिख देंगे? कैश एंड बैंक बोथ इसके अंदर है। कितने का है दोस्तों? 1500। अच्छा अलग अलग दे रखा है 1500 और बैंक। ठीक है सर, ठीक है, गलती हो गई, अलग अलग दे रखा है। कैश अलग दे रखा है, बैंक अलग दे रखा है। तो मैंने कहा कैश ये रहा, बैंक ये रहा। कैश में दे रखा है आपको 1500। कैश मेरे ओपनिंग में शुरुआत के साल के शुरू में कैश कितना? 1500 और 14,200 बैंक में पड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस में सो रहा है। और मान लो यही तो बात है हम, अच्छा ये हमने क्या कर दिया, ओपनिंग बैलेंस में डालना।
कैश और बैंक 1500 और 14,200, यही है। उसका डाल देते 23,200 और 10,000, 23,200 और 10,000, इसमें चेंज करते हैं 23,200 और 10,000, 23,200 और 10,000। ध्यान सुनना सर, इसका मतलब समझ में आया? इस वाली बैलेंस शीट में कैश कैसा है? इस वाली बैलेंस शीट का कैश का मतलब है या बैंक का मतलब है कि हमारा इस साल के एंड में कुछ कैश या बैंक बच गया। और इस साल का कैश और बैंक का मतलब क्या है? पिछले साल कुछ बच गया था, तो पिछले साल कुछ बच गया था, तो ये बैलेंस शीट तो पिछले साल की है, बस नाम क्या है? या ओपनिंग, क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं बना सकते हम। इस साल की बैलेंस शीट इस साल बनाएंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट क्या निकालने के लिए? कि पिछले साल कितने का फंड बच गया था, कितने का टोटल फंड था। ठीक है मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये ट्रांसफर वगैरह 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। उसके बाद करो सारी एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या करो सर? सारी एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट क्या दे रही है आपको? कुछ भी नहीं दे रखी, एडजस्टमेंट है ही नीचे कुछ। हाँ, बस यहां पर दे रही है, देखो ये रही, ये है क्या है? एडजस्टमेंट। ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ध्यान, ये हो गया साल के शुरू, ये हो गया ओपनिंग, और ये हो गया क्लोजिंग। अब देखो सब क्वेश्चन ड्यू, साल के शुरू में इतना पैसा आना था, नहीं आया, मतलब पिछले साल का होगा तो माइनस कर देंगे। और साल के एंड में इतना आना था, नहीं आया, तो मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेते दोस्तों, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कर लेते, सीधा से जल्दी हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है दोस्तों? भैया ढंग से करना, सब्सक्रिप्शन की अब एडजस्टमेंट होगी बैंक बैलेंस शीट के अंदर, तो ध्यान देना एक बार। सब्सक्रिप्शन कितना बड़ा है? 75,000 रुपए का, ये तो पैसा रिसीव्ड हुआ है 75,000 का। अब मैं इसमें क्या करूंगा? इसमें माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन बिगिनिंग, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, यही है, एट एंड। एक मिनट, आप पूरा लिख लेना इन बिगिनिंग, यहाँ पर थोड़ी जगह नहीं है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, बिगिनिंग वाला एडवांस आपके ऐड करते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला ऐड करते हैं, और क्लोजिंग वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस कर देते हैं। क्यों? ये अगले साल के लिए एडवांस होगा। ये देखो सर, ये डिटेल मेरी सारी, और ये सारी की सारी डिटेल जो भी देना का, ये चारों के चारों बैलेंस शीट में आएंगे। ये बात ध्यान रखना सर, चारों बैलेंस शीट में आएंगे, चारों बैलेंस शीट में। आइए मैं आपको बताऊंगा एक एक का लॉजिक समझाकर। सबसे पहले ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड, तो 4,000 माइनस और 500 ऐड, ये क्लोजिंग है। फिर इसके बाद 800 रुपए ओपनिंग एडवांस है, ये इस साल के लिए होगा, तो ऐड करेंगे और 500 रुपए माइनस कर देंगे। तो 800 रुपए ऐड कर देंगे और 500 रुपए पिछले साल, इस साल के एंड में मिला है तो माइनस कर देंगे। दोस्तों समझ में आया ये वाली बात? सर ये तो आप बहुत सच्चे समझ में आ गया। अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो रिवीजन एक बार जरूर कर ले, या वो वीडियो दोबारा देख ले। तो 75,000 माइनस 4,000 माइनस 500 प्लस 800 और प्लस 5500, ये आ गया 76,800। अभी ये एडजस्टमेंट एक ही इफेक्ट हुआ है, वो भी इनकम एडजस्टमेंट है। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सर। पिछले साल ओपनिंग, ये देखो याला बिगिनिंग वाला एडवांस, ये देखो सर, ठीक है, ध्यान देना, याला देखना 4,000 वाला। इसका मतलब क्या है? पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन आना था जो कि नहीं आया, पिछले साल की बात कर रहा हूं, पिछले साल कुछ सब्सक्रिप्शन आना था जो कि नहीं आया, क्या पिछले साल की बैलेंस शीट में वो एसेट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5500 का, इस साल 5500 आने थे, नहीं आए, तो इस साल के लिए हमारे लिए एसेट है। पर पिछले साल 4,000 आने थे, नहीं आए, तो पिछले साल एसेट होगी नहीं होगी? तो ओपनिंग वाला जो होगा ना, ओपनिंग ट्रीटमेंट, ये ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और ये क्लोजिंग वाले क्लोजिंग वाले। भाई समझना है कि एसेट क्या जाएगा, बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड जाएगा। ये तो क्लियर है कि ओपनिंग वाला जो भी चीज है, सब्सक्रिप्शन या फिर एडवांस, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और जो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वो किस साइड जाएगा? देखो सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या, वो कमा लिया पर मिला नहीं, तो 4,000 मैंने पिछले साल कमा लिए थे पर मिले नहीं थे, इसलिए पिछले साल की बैलेंस में शो होगा। क्या करूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या शो होगा दोस्तों? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन जो कमा लिया पर मिला नहीं। और कब कमा लिया था? पिछले साल कमा लिया था, मिला नहीं। इस साल क्यों माइनस करा है? क्योंकि इस साल मिल गया है, वो इस साल ऐड होगा 75,000 में रिसिप्ट में, इसलिए माइनस कर दिया। ये हो गया 4,000 रुपए, ये हो गया 4,000 रुपए। और जरा ध्यान से, ओपनिंग एडवांस, पिछले साल मुझे कुछ एडवांस मिला सब्सक्रिप्शन के लिए, क्या पिछले साल की इनकम थी, ये साल की थी, पिछले साल एडवांस मिला इस साल के लिए, तो पिछले साल मेरी क्या रहेगी? लायबिलिटी, क्योंकि वो कमाया नहीं फिर भी मिल गया। किस साल के लिए? अगले साल के लिए, मतलब आज करंट ईयर के लिए। तो पिछले साल कुछ एडवांस मिला मुझे, किस साल के लिए? इस साल के, तो पिछले साल मेरी लायबिलिटी रहेगी। देखो ऐसे दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओ एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस,
सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। क्या समझ में आया? इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, मतलब एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो लायबिलिटी, और सब्सक्रिप्शन कमा लिया पर मिला नहीं तो वो एसेट है। तो कितने का भैया एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था? 800 रुपए का। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में डल गया इफेक्ट। सर मेरे को जब तक मैं एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट नहीं दूंगा मैं अगला स्टेप नहीं चलूंगा, अभी मेरे को एडजस्टमेंट के सारे इफेक्ट देने हैं। अब इधर इस साल के एंड में भी तो कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया, जो इस साल कमा लिया था पर मिला नहीं था, दैट इज फॉर 5500। और इस साल के एंड में भी तो मुझे कुछ मिला था। क्या मिला था? एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो कमाया नहीं पर मिल गया। किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। वो मेरी लायबिलिटी रहेगा 500 रुपए। क्या बात समझ में आ गई? ये एडजस्टमेंट मेरी खत्म हो गई। और यहाँ क्या लिखूंगा दोस्तों? ये लिखूंगा कैपिटल फंड, जो वर्किंग नोट नंबर 1 से निकालूंगा कैपिटल फंड, और यहाँ पर ऐड कर दूंगा सरप्लस। ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है सर, ध्यान देना। तो एक एडजस्टमेंट मैंने कंप्लीट कर ली, सब्सक्रिप्शन वाली। सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट मेरी कंप्लीट हो गई अच्छे से। अब मैं इसको यहीं देखूंगा, और मैं इसको देखना ही नहीं, मेरा सब्सक्रिप्शन कहीं नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने इसको सारा कंप्लीट कर दिया। तो यही तरीका होता है सॉल्व करने का तरीके का। आप क्या करते हो? कुछ मुझे कर देते हो, पहले कभी सब्सक्रिप्शन ले लोगे, कभी कुछ ले लोगे, कभी कुछ ले लोगे। तो ये तरीका नहीं है सर सॉल्व करने का। तरीका क्या होगा दोस्तों? तरीका क्या होगा? तरीका होगा एक स्टेप जो मैंने आपको दिए उस तरीके से आपको सॉल्व करोगे। पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर, फिर क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर, फिर सारी एडजस्टमेंट कर लो, फिर इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो, सरप्लस ट्रांसफर करो, फिर बैलेंस शीट क्लोज कर दो। सॉरी, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो, वहां से कैपिटल फंड निकालो, कैपिटल फंड को ट्रांसफर करो ओपनिंग करंट बैलेंस शीट के अंदर, क्लोजिंग वाली में, फिर इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करो, सरप्लस निकालो, सरप्लस को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो और बैलेंस शीट क्लोज कर दो। ये तो कंप्लीट हो गया है दोस्तों मेरे। अब लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, पिछले साल मेरी 2 लाख की बिल्डिंग थी। देखो ओपनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल 2 लाख रुपए की बिल्डिंग थी। 2 लाख नहीं, हाँ 2 लाख है, एक जीरो काटा यहाँ से, 20 लाख कर दिया है। 2 लाख की बिल्डिंग थी, और इस साल कितने की रह गई? 190 की। अच्छा, पिछले साल के एंड में मेरी कितने की बिल्डिंग थी? 2 लाख की। तो पिछले साल शो करूंगा। और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन लेस होने की वैल्यू है, डेप्रिसिएशन लेस करके वाली वैल्यू है ये। बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद 2 लाख की रही थी। और इस साल कितने की होगी दोस्तों? इस साल कितने की होगी? बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, और कितने की होगी? 190 की। मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया कि पिछले साल अगर 2 लाख की मशीन थी, इस साल बिल्डिंग थी, तो इस साल 190 की कैसे रहेगी? मतलब इस करंट ईयर में 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया होगा, नहीं लगा होगा? दैट इज द कॉल ऑफ एडजस्टमेंट। वो भी इनबिल्ट एडजस्टमेंट है, ऐसे समझते हैं क्वेश्चन को। पिछले साल 2 लाख की मशीन थी, पिछले साल 2 लाख की बिल्डिंग थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, और इस साल घटकर वो 190 होगी। कैसे? मतलब इस साल 10,000 का डेप्रिसिएशन और लगा, और 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो मैंने दिखा दिया। अब इसको कहां दिखाऊंगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। यहां दिखाऊंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 10,000। कैसे निकाला? समझ में आया? पिछले साल 2 लाख की मशीन थी, इस साल घटकर कितने की होगी? 90। तो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000 रुपए का। सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू का मतलब पिछले साल कुछ सैलरी हमें पे करनी थी जो कि हमने पे नहीं करी, तो लायबिलिटी होगी हमारे लिए। वो सैलरी जो पे करनी थी पर नहीं करी, तो लायबिलिटी है सैलरी। तो पहले तो मैं लिखता हूं टू सैलरी, ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर सैलरी कितनी शो हो रही है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सैलरी शो हो रही है आपको, वो आपको देखिए 22,000 रुपए में, 22,000 रुपए। और मैं कहूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इन बिगिनिंग, माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी इन बिगिनिंग, बिगिनिंग की वाली सैलरी माइनस कर दूंगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंडेड ये ऐड कर दूंगा। सेम अभी तरीका है सब्सक्रिप्शन वाला। देखो समझो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। 22,000 रुपए सैलरी इस साल मैं पे कर चुका, ठीक है, 22,000 रुपए सैलरी इस साल में पे कर चुका, और इसमें से पिछले साल का कुछ लाइबिलिटी रह गई थी मेरी 1,000 रुपए, वो मैंने पे नहीं करी थी पर इस साल कर दी थी। पर ये खर्चा इस साल का थोड़ी ना है भाई, पिछले साल कुछ सैलरी पे करनी थी वो इस साल कर दी, तो खर्चा इस साल का माना जाएगा पिछले साल का? क्या पिछले साल का माना जाएगा? तो इस साल यहां से हटाना पड़ेगा ना। और इस साल कुछ पे करनी थी जो कि नहीं करी, उस 22,000 में इंक्लूड नहीं है। उस 22,000 जो टोटल सैलरी पे करी 22,000 पे, जिसमें से 1,000 पिछले साल का था। कैसे पता चला? इनबिल्ट है, समझ में आता है कि अगर पिछले साल 1,000 पे नहीं करा और इस साल 22,000 पे करते मतलब 1,000 इसके अंदर इंक्लूड होगा, और वो 2,000 रुपए जो अभी भी पे नहीं करे उस 22,000 पे इंक्लूड नहीं, क्योंकि 22,000 है पेमेंट और 2,000 है ड्यू, सैलरी जो पे करनी थी पर नहीं करी इस साल के आने में। तो खर्चा तो इस साल का है ना दोस्तों, इस साल आएगा। कितना आएगा दोस्तों? ये 22 और 2 24,000 और ये 23,000 रुपए। क्या समझ में आया कौन सा? अब 23,000 रुपए आ गए तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा और इस साल की बैलेंस शीट में। अच्छा मुझे बताओ, इस साल सैलरी पे करनी थी पर पे नहीं करी, तो बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और सैलरी खर्चा जो पे करना था नहीं किया तो क्या होगी? लायबिलिटी। और पिछले साल जो खर्चा पे करना था पर नहीं किया, पिछले साल के लिए लायबिलिटी होगी। अरे पिछले साल तो लायबिलिटी दिखेगी 1,000 रुपए पे करनी थी पर नहीं करी, पर अब क्या हुआ? इस साल पे कर दी, तो इस साल तो हटाऊंगा भी, खर्चा नहीं है। समझो, आप इंटरप्रिटेशन समझो।
मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में 22,000 से हटाया क्यों 1,000, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है, पिछले साल का है। पिछले साल पे नहीं करा पर इनकम एक्सपेंडिचर में डाला होगा, खर्चा मानकर। क्यों इनकम एक्सपेंडिचर होता है एक्रूअल बेसिस, पैसा आया या नहीं देखते, पे करा या नहीं करा ये नहीं देखते, सिर्फ क्या होना चाहिए, ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो पिछले साल कुछ सैलरी पे करनी थी, नहीं करी 1,000 रुपए की, वो मेरी लायबिलिटी बन गई, और खर्चा भी तो होगा, कभी ना कभी तो पे करूंगा, और वो इस साल पे कर दिया, पर इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए मैंने इनकम एक्सपेंडिचर से हटा दिया। क्लियर है या नहीं है? और ये 2,000 रुपए इस साल का खर्चा है, वो इनकम एक्सपेंडिचर वो पे नहीं करा, तो इस साल की लायबिलिटी बन गई और साल का खर्चा भी हो गया। क्लियर? सेम सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्तों, देखो ऐसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेरा हो गया सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट, और जैसी मेरी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई, मैं आपको यहाँ पर क्लोज करके दिखाऊंगा। इसको क्लोज करूंगा, जैसी एडजस्टमेंट करो जी, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करूंगा, और यहां से निकालूंगा क्या दोस्तों, कैपिटल फंड निकालूंगा। तो 2 लाख का मेरे पास एसेट पड़ा है, 4,000 रुपए, 14,200 और 1,500 रुपए। तो यहाँ क्या है, 2,19,700 रुपए, 2,19,700 रुपए, और 2,19,700 रुपए से 800 माइनस कर दूंगा, 1,000 माइनस कर दूंगा, तो 2,17,900। सर जो हमारा पैसा आया कैपिटल फंड 2,17,900, आप समझे, लायबिलिटी और एसेट साइड हमेशा बराबर होती है। तो कितनी कमी पड़ रही है, जो कमी पड़ रही है इसी को कहते हैं हम बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब लायबिलिटी और एसेट, लायबिलिटी साइड को एसेट के बराबर लाने के लिए 2,19,700 था, तो मेरे को 1,800 ही पड़ा था मेरी लायबिलिटी में, कितनी कमी पड़ रही थी, 2,17,000। तो यही हमारा पिछला कैपिटल फंड बचा होगा, और इस कैपिटल फंड को कहां भेज देंगे दोस्तों, इस कैपिटल फंड को यहां भेजेंगे 2,17,900। अब जैसे ही मेरा कैपिटल फंड ट्रांसफर हुआ, अब मैं करूंगा क्लोज क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और सारी एडजस्टमेंट कर ली। अब मुझे सिर्फ डालना रह गया। देखो यही तो सारा तरीका है, और जल्दी होता है इसमें, जल्दी होता है। अब देखो स्पोर्ट इक्विपमेंट डाल दो, स्टेशनरी डाल दो, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड दो, प्राइस डाल दो, सब कुछ डाल दो लगातार। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000 रुपए, पेमेंट है ना, टू स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000। आगे कह रहा है टू स्पोर्ट स्टेशनरी 2,000 और मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड 8,000। स्टेशनरी 2,000 और मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड 8,000 रुपए। ठीक है, प्राइस आपको दिया 1,000 रुपए का। देखो प्राइस में यहाँ क्यों डाल रहा हूँ, प्राइस फंड में क्यों डाल रहा, फंड अकाउंट, क्योंकि फंड कोई क्रिएट है नहीं, फंड दे ही रखा कमी होगा, तो फंड नहीं है तो मैं खर्चा डालूंगा, और क्या, फंड होता तभी तो फंड बेस अकाउंटिंग लगता, फंड बेस अकाउंटिंग लगेगा तो खर्चा है, बस ये तो मैं डाल चुका। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन डाल चुका। एडमिशन फीस, एडमिशन फीस क्या मानू, कुछ भी मान लो सर, कुछ भी मान लो, एडमिशन फीस आप जो भी मानोगे उसको लिख देना नीचे कि हमने एडमिशन फीस को क्या माना है। वैसे तो रिवेन्यू होता है एडमिशन फीस, कितना है, 13,500, 13,500। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो बतानी है, एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10% ऑन फुल ईयर 10,000 रुपए, मैंने कुछ इंटरेस्ट कमाया बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना कमाया, एट द रेट 10% से कमाया, कितना, 10,000 रुपए। और डोनेशन, डोनेशन अगर कुछ ना बताए तो क्या मानते हैं, डोनेशन अगर कुछ ना बताए तो हम जनरल मानते हैं। और डोनेशन मैंने कितना कमाया सर, डोनेशन मेरा 2,000 रुपए। सर जैसे मैंने इसका टोटल करा मेरा आ गया, सर मेरा आ गया, टोटल करने पे आ गया, टोटल कर लेते हैं सर, 76,800 प्लस क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ 13,500 प्लस 10,000 प्लस 10,000 और प्लस 2,000, यार 1,02,300, 1,02,300 माइनस कर देंगे। पहले 1,000 माइनस करा, फिर 8,000 माइनस करा, फिर 2,000 माइनस करा, फिर 50,000 माइनस करा, फिर 23,000 माइनस करा, और फिर 10,000 माइनस करा, यह है 8,300। तो सर इसका आंसर देख लेते क्या है, इन्होंने किस हिसाब से करा है, 58,300, नहीं सर गलत है, 8,300, 5 हटाओ उसको यहाँ से, 8,300 है। या फिर पता है क्या करा इन्होंने, 58,300 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। पता है क्यों आएगा, क्योंकि इन्होंने जो एडमिशन फीस है उसको मान लिया कैपिटलाइज, एडमिशन फीस को मान लिया सर 50,000 कहाँ था, स्पोर्ट इक्विपमेंट, इसको एसेट माना है सर, इसको एसेट माना है, तो इसको एसेट साइड में डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। स्पोर्ट इक्विपमेंट को एसेट मान लो, स्पोर्ट इक्विपमेंट, हाँ स्पोर्ट इक्विपमेंट एसेट ही होंगे, स्पोर्ट इक्विपमेंट एसेट होंगे दोस्तों। तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 सरप्लस, गलती कर दी मैंने, मेरी से गलती होगी, 2 सरप्लस आएगा। स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा एसेट होता है सर, स्पोर्ट इक्विपमेंट से इक्विपमेंट हमारी एसेट होती है, तो कितना आएगा 58,300। आप फिर दोबारा एक बार ट्राई कर लेंगे, 58,800, 50,000 कम हो गया ना वहां से, तो 8300 पहले आ रहा था। क्लियर, सर पर यहाँ कर देंगे 58,300, सब पर ट्रांसफर कर दिया 58,300, प्लस क्या आता पहले 2,17,900 प्लस 58,300, ये आएगा 2,76,200। मैं आपको सब कुछ कर दिया, मैंने सर सारी चीज डाल दी, मैंने सब डाल दिया, सब डाल दिया, सब डाल दिया, बट आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, गारंटी लिख कर ले लो, शर्त ले लो, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप एक चीज भूल गए,
और मैं वो चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। वर्किंग नोट नंबर 2, आप मेरी बात समझो। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट मैंने करी और इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट अर्न इन इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर, अभी रुको 2 मिनट रुक जाओ। एक ना इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन होती है और मुझे आपको बताना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसमें हर एक बच्चा गलत करता है, हर एक स्टूडेंट जो गलत करता है, ये ट्रीटमेंट गलत करता है। और मुझे ये बहुत अमाउंट बताना है, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये निकालते हैं। सर क्या क्यों इन्वेस्टमेंट तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन के अंदर, सर यही तो दैट इज सो कॉल्ड ऑफ इनबिल्ट इन्वेस्टमेंट। इनबिल्ट इनबिल्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे के आप सुन नहीं रहे। मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात को आप ध्यान सुनो। मैंने इंटरेस्ट कमाया किसी इन्वेस्टमेंट पे, मैंने किसी इंटरेस्ट कमाया किसी इन्वेस्टमेंट पर, और उस इन्वेस्टमेंट में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 रुपये मिला। तो मैंने कहा सर मैंने 10,000 रुपये कमाया, ठीक है, और मेरे को कितने परसेंट का रेट मिल रहा है, 10% का। तो मेरी एक्स इन्वेस्टमेंट कितनी। आप मेरी बात सुनो सर, अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करा होगा तभी तो मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं ना 10,000 रुपए का। अगर मैंने पैसा इन्वेस्ट करा ही नहीं तो इंटरेस्ट कैसे कमाऊंगा मैं। तो अगर आपने जो 10,000 का इंटरेस्ट कमाया है और 10% के रेट से, तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं बताया, ये हमारी क्या है, एसेट। ये हमारी क्या है दोस्तों, एसेट है मेरी। क्या है मेरे दोस्तों, एसेट है ये मेरी, और एसेट है। और मेरा कैपिटल फंड भी इस बार चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल फंड, क्योंकि ये अगर इन्वेस्टमेंट है तो अगर इस साल खरीदी होती तो इस साल की रिसिप्ट पेमेंट में शो हो रहा होता। अगर जबकि इस साल की रिसिप्ट पेमेंट में शो नहीं हो रहा, देखो हमारा कैपिटल फंड मैच नहीं करा ना, इस वजह से जानबूझ के मैं करा रहा हूं। देखो ध्यान सुनो, बैलेंस शीट मैच करेगी नहीं दोस्तों, ध्यान सुनना। क्योंकि अगर मेरा इस साल इन्वेस्टमेंट खरीदी होती तो इस साल की रिसिप्ट पेमेंट में दिख रहा होता। इस साल की रिसिप्ट पेमेंट में क्या दिखता है, जो इस साल कुछ खरीदा होता है। दोस्तों मेरी बात सुनो, मैंने 10,000 का इंटरेस्ट कमाया किसी एक्स इन्वेस्टमेंट में, तो मैंने इन्वेस्ट कितना करा दोस्तों, तो मैंने कहा भाई एक्स को इंटी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x अपॉन में 100 इजिकल टू क्या आ जाएगा 10,000। तो मैंने कितने का 10,000 कमाने के लिए 10% के रेट से कितने का इन्वेस्टमेंट करा होगा। मैंने कहा भाई 10,000, 100 को इधर डिवाइड में और 10 को नीचे, इससे काट दिया तो एक्स मेरी क्या हो गया 1 लाख रुपए। तो सर मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है 1 लाख रुपए। और कब से है ये, बहुत पहले से है ये इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आज साल खरीदा होता, इस साल खरीदा होता तो रिसिप्ट पेमेंट में शो हो रहा होता। इन्वेस्टमेंट है तभी तो इंटरेस्ट कमा रहे हैं। तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। मैंने कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो ये सर मेरे लिए क्या होगी, एसेट होगी। और ये कहां दिखेगा, बैलेंस शीट में। अब कौन सी बैलेंस शीट में दिखेगा, मैंने कहा सर ये दोनों बैलेंस शीट में दिखेगा। क्यों, पिछले वाली बैलेंस शीट में क्यों दिखेगा दोस्तों, क्योंकि पिछले वाली बैलेंस में इसलिए दिखेगा क्योंकि इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी। सर कैसे पता चलेगा कि इस साल खरीदी है पिछले साल खरीदी है। अगर आपके रिसिप्ट पेमेंट में इस साल इन्वेस्टमेंट शो हो रही है तो मतलब वो इस साल खरीदी है। अगर आपके रिसिप्ट पेमेंट में कोई भी एसेट इस साल शो होती है तो मतलब वो एसेट इस साल खरीदी है। अगर नहीं शो हो रही और आपको दिख रही है कि एसेट है तो वो पिछले साल से खरीदी है, मतलब ये हमारी एसेट है और ये पिछले साल शो करेगा। देखो अब आपको आंसर मैच करेगा दोनों। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगा इन्वेस्टमेंट, क्या दिखाऊंगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। और कहां से निकाला भाई, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट होगी तभी तो मैं कुछ कमाऊंगा इंटरेस्ट। विदाउट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कमा लूंगा क्या मैं, नहीं। तो 1 लाख रुपए की मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो अब मेरा 2 की जगह 3 हो गया। देखो अब मेरे जहां जहां मेरा 2 है वहां मेरा क्या हो गया 3। और देखो आ गया ना मैं। तो यही तरीका मैं आपको सिखा रहा था। अगर मैं आपको पहले बता देता आप इतना फोकस नहीं करते, इसलिए पहले मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करी जानबूझकर। और यहाँ पे मेरा 3,17,000 आ गया। और मैंने आंसर भी नहीं दिखाया था आपको कि मैच करा नहीं करा। क्यों, देखो अब मैच करेगा आंसर 3,17,900। आया समझ में नहीं आया तो कैसे पता चलेगा सर, आपके तो क्वेश्चन रटे हुए, कैसे पता चलेगा। देखो मैं बताता हूँ, कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई बैंक लोन, कोई भी तरीके का बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर उसके किसी भी एक्सपेंस रिसिप्ट साइड में या किसी भी पेमेंट साइड में कभी भी रेट लिखा होता है, रेट, या कुछ पेमेंट कर रहे हो बैंक लोन का। मैंने कहा सर मेरा टू इंटरेस्ट पेड एट द रेट 10% इज 5,000, 5,000 का मैंने इंटरेस्ट पे करा है। तो सर पे क्या करा, बैंक लोन पर। तो सर वो देखा जाएगा बैंक लोन था कितने का। तो 5,000 रुपए का 10% पे करा है तो x मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 5,000। तो 10% उधर के चले जाएगा तो 50,000 का लोन लिया था, तभी तो 5,000 का 10%, तो लोन यहां से निकलता है। तो अगर आपके रिसिप्ट में कहीं पर परसेंटेज शो हो रहा है तो उसका मतलब वहां इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट है और कहीं ना कहीं वो बैंक लोन होगा, अगर होगा तो। क्योंकि अगर रिसिप्ट है, अगर यहाँ लिखा होता है, यहाँ कभी कभी लिखा होता है यहाँ पर बाय बैंक लोन इंटरेस्ट पेड एट द रेट 10% और वो भी 5,000 रुपए। तो मतलब बैंक लोन पे इंटरेस्ट पे करा है तो ये इंटरेस्ट है। तो बैंक लोन था कितने का वो भी तो शो करेंगे कहीं ना कहीं लायबिलिटी, तभी तो इंटरेस्ट पे करा। तो 5,000 का 10% डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली 50,000 निकल जाएगा। 50,000 रुपए क्या होगा बैंक लोन, वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। और ये अभी नहीं जाएगा, ये कब से जाएगा, पिछले साल के बैलेंस शीट में।
क्योंकि अगर इस साल हमने बैंक लोन लिया होता तो कहीं ना कहीं हमें शो हो रहा होता। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो सर कैसे पता चलेगा? कहीं भी किसी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट दिख रहा है तो समझ लेना वहां इनबिल्ट इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं ऐसी बातें निकलेगी। तो मैंने कहा इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी, और ये इन्वेस्टमेंट इस साल भी तो है, बेची थोड़ा है। अगर बेची होती तो लिखा होता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट बेची नहीं है, मान लो पिछले साल मेरी कोई इन्वेस्टमेंट करी थी मैंने, अगर मैं बेचूंगा नहीं तो अगले साल भी तो रहेगी मेरे दोस्तों 1 लाख रुपए। तो अब मैं इसका टोटल कर दूंगा, बैलेंसिंग मैच चाहिए पक्का। पर यहाँ पर थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज करूंगा, यहाँ लिखूंगा 3,17,000 रुपए, और यहाँ पर भी लिखूंगा 3,76,000, क्योंकि मेरा वो कैपिटल फंड बढ़ गया था ना। देखना 23,200 प्लस 10,000 प्लस 5500 प्लस 1,90,000 प्लस 1 लाख, दैट इज 3,28,700। यहाँ 3,28,700, और इसमें माइनस, इसमें देख लो, अब इसमें ऐड कर लो 3,76,200 प्लस 500 और प्लस 2 लाख, 3,78,000। 78,000, एक मिनट रुकना। अच्छा 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 सर, मैंने यहाँ तो वो डाला ही नहीं, एक चीज तो भूल गए डालना, क्या? स्पोर्ट इक्विपमेंट। स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000 के, वो जो मैंने वहां से हटाया था यहाँ तो ना डाला सर, ये वाला स्पोर्ट इक्विपमेंट 50,000 का, ये मेरी एसेट है ना 50,000 रुपए की, और मैंने यहाँ से हटा दिया था, याद करो अभी सर, यहाँ से हटा दिया था मैंने यहाँ पे, यहाँ पर 50,000 रुपए की कूपन, तो ये होगा 3,78,000। देखो 5 6 7 78 हो जाएगा, और मैच कर गया, देखो बैलेंस शीट 78,000 आया समझ में? देखो थोड़े बहुत चीजें मैं भी भूल सकता हूँ, जबकि मैंने एक स्टेप बताया आपको, और अगर वही स्टेप आप फॉलो करते हो तो 100% आपका क्लियर होगा, मेरी गारंटी 100% बैलेंस मैच होगी एक बारी के अंदर। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे मेरे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ये सीखेंगे, सबसे पहले हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको, याला याला क्वेश्चन कराऊंगा, याला 19। फिर नेक्स्ट क्लास में 19 क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं आपको एक स्पोर्ट मटेरियल का कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट सिखाने का 17-18 रहेगा, तो बस 2-3 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म है, 9 मिनट। ठीक है मेरे दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इस बारे में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज करें बेफिक्र होकर, विदाउट एनी, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है आप मुझे मैसेज कर दो, बस फोटो जरूर खींच देना। कोई प्रॉब्लम फोटो खींच कर मैसेज करो, मुझे पता नहीं चलता सर, बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती है, कब पढ़ाया होगा, जैसे मैं मान लो 1-2 महीने बाद पढ़ाया होगा, 1-2 महीने पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को याद होना ही चीज है कि क्या क्या होगा, तो फोटो जरूर भेजा करो। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही।